तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, मैंने बोला भी था कल कि आपको केवल इसी चैप्टर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और किसी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। सेकंड टर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब इसके बाद चैप्टर्स के बाद कोई आपको इससे फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू अ वायर फॉर 2 मिनट। एक वायर है जिसके अंदर से 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है 2 मिनट के अंदर। तो बताना है कि टोटल करंट कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। करो 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 भाई, तुम्हारे ही करने का इंतज़ार है। अपनी अपनी कॉपी उठाओ, करके देखो क्वेश्चन। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताएं। हाँ जी, हमने यही पढ़ा था कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है तो मेरे पास क्यू कितना हो गया, I इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। I मेरे पास कितना है, I मेरे पास 2 है। T मेरे पास कितना है, T भी मेरे पास 2 है, लेकिन हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 इंटू 120 मतलब 240 सेकेंड। तो कितना हो गया, 2 इंटू 240 कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू 120 240 सॉरी 240 है, कितना हो गया 4 टू जाए 8 टू जाए 4 480 क्या 480 कूलम चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज मूव कर रहा। तो A टू B तक मूव जाने के लिए उसे इतने चार्ज को टोटल करंट मूव, इतना टोटल करंट बना होगा। तो टोटल करंट कितना है मेरे पास के अंदर 480। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन जरूर अराइव कर रहा होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात को, कि वायर के अंदर करंट फ्लो ही क्यों कर रहा है। ऐसा कारण क्या है कि वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब वायर के अंदर करंट फ्लो क्यों करेगा, अब पाइप के अंदर पानी फ्लो क्यों करता है, कोई बताएगा। हाँ जी, सेम कारण है। जैसे कि हमने टंकी चला दी और टंकी ने पानी के प्रेशर को पाइप के अंदर डाला और डाल के एक जगह से दूसरी जगह निकाल दिया, इसी वजह से ही मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है कि मैंने किसी सेल या बैटरी से या फिर किसी भी चीज़ से, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मैंने वायर को लगाया है, और वायर के पास A से B तक जो मूव कर रहा है वो क्या मूव कर रहा है। हाँ जी, क्या मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो भाई करंट तो गाना भी है करंट के ऊपर, जोर का झटका है जोरों से लगा, तो उस झटके से बचना तो ध्यान से देखें। तो दिया जी, आपके स्कूल में इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पता नहीं या तो आपकी टीचर को इस चैप्टर को ज़्यादा लगन से पढ़ाने की है या फिर आपके स्कूल वालों ने बोला है। तो सोफिया वालों के लिए चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो A से B तक में जो आपके प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है उसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं A से B तक, जो उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोबारा पढ़ते हैं, इट इज द क्या, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाके जो डिफरेंस आया है उसी चीज़ को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन क्या, चार्ज मूव, W अपॉन C या W अपॉन Q बोल सकते हैं। हम चार्ज को Q से भी C से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगी मेरे पास, क्या होगी, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होगी मेरे पास, वोल्ट होगी।
और हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही डिनोट करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब वर्क को हम जूल में करते हैं और कॉलम को हम किस में करेंगे, बताइए सर। अभी मैंने बताया ऊपर, और 1 कॉलम तो चार्ज ही है, तो 1 जूल अपॉन 1 कॉलम को ही मैं क्या बोलूँगा, वोल्ट बोलूँगा। तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ 1 यूनिट चार्ज। दोबारा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है टू मूव 1 यूनिट चार्ज बाय अ फोर्स ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, या बोल सकता हूँ बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। उसे क्या बोलेंगे हम, वोल्ट। क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट is the potential difference when 1 joule of work done to move 1 unit charge, that is known as 1 volt। क्लियर है, 1 वोल्ट, वोल्ट ही ऐसा यूनिट है, और इसे बोलते हैं 1 जूल पर कॉलम। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर कॉलम। तो आज मैं थोड़ा ड्राइंग भी बनाने जा रहा हूँ। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं दोबारा से। हमें करंट क्लियर हो गया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, हमें चार्जेस क्लियर हैं। जो क्लियर नहीं है मुझे कमेंट करें, कमेंट करके या फिर क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन ना पूछे ऑडियो बना के, वीडियो बना के, जो आपका मर्जी वो भेजें, लेकिन भाई पढ़ लो। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, शायद भैया फ़ीस मांगेंगे, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, भैया फ़ीस मांग लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन जब तक चलेगा मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। तो निश्चिंत हो जाएं, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है जब तक लॉकडाउन है। और बस आप मेरा तरफ से बस आप, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी तरफ से आपको बस इतना ही है कि आप पढ़ लें, आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे जब पढ़ाया जाएगा, जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे, और इंटरेस्ट दिखाओगे तो ही हम आगे चलेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे कल को, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डीप जाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि स्टार्टिंग हमने थोड़े से ही करनी थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।